मंच पे तशरीफ फरमा इस इलाके के तमामी जिम्मेदारान, पार्टी के तमामी जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, निशात नगर, नूरबाग, आयशा नगर, हजार खोली, माहड़ा प्लाट, घरों में बैठी हुई तमामी मेरी माँ और बहनें, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मालेगांव शहर के शेख रशीद परिवार से मोहब्बत करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे तमामी नौजवान साथियों का, शहर की आवाम का और इस असेंबली इलेक्शन के अंदर जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए मेहनत की, जद्दोजहद की, प्रचार किया, वो माँ बहनों का भी जिन लोग आज तक प्रचार कर रहे हैं, और वो तमाम ही मेरे मासूम बच्चे झंडा लेकर मेरे लिए वोट मांग रहे हैं गली गली, ऐसी तमाम ही शहर की आवाम का और पार्टी के जिम्मेदारान का मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं। आखिरी जलसा है, कल 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा और 20 तारीख को शहर की आवाम को वोट देना है। मैं सबसे पहले मेरे तमामी पूरे शहर के मेरे तमामी जाबाज कार्यकर्ताओं को भी सलाम करता कि आपने मेरे लिए मेहनत की, जद्दोजहद की, आज भी आप लोग मेहनत कर रहे, वोट मांग रहे, और अल्लाह का एहसान है कि आज शहर से भरपूर हिमायत आपके उम्मीदवार को मुझको मिल रही है, या आपकी बदौलत, या आपकी मेहनत की बदौलत, या शहर के बाशऊर लोगों की बदौलत, शहर के बुनकरों की बदौलत, शहर के मजदूरों की बदौलत, शहर के तालीम याफ्ता लोगों की बदौलत, और सबसे ज्यादा इस शहर के नौजवानों की बदौलत आज मैं यहां आखिरी जलसा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। और उन उलमा का, हमारे उलमाओं का, जो लोगों ने मुझे फोन पर हिमायत दी, मुझे व्हाट्सएप के जरिए मेरी हिमायत की, मुझे दुआएं दी, मेरे लिए आज भी वो लोग दुआ कर रहे, आज भी मेहनत कर रहे, मेरी कामयाबी के लिए, ऐसे तमाम ही उलमाओं का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और शहर की वो दीनी तंजीमें, जो लोग ने मुझको, उनका कोई मुफाद नहीं रहते हुए मेरी काम के बदौलत मुझे खामोशी से आकर हिमायत दी और मेरे लिए मेहनत कर रहे, वोट मांग रहे, ऐसी तमाम ही दीनी तंजीमों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये ऐसा इलाका है जहां पर आज हम लोग आखिरी जलसा ले रहे। मेरे वालिद
शेख रशीद साहब 1984 में पहली मर्तबा यहां से काउंसिलर बने। ये वो हजार खोली है मेरे सामने, ये वो माहडा प्लाट है जो शेख रशीद साहब को इस इलाके ने 1984 के अंदर पहले काउंसिलर बनवाया। उसके बाद दोबारा काउंसिलर बने। मेरे पीछे ये आयशा नगर है। इस आयशा नगर ने मेरे वालिद को काउंसिलर बनवाया। ये माहडा प्लाट के लोग, ये हजार खोली के लोग, ये आयशा नगर के लोग और शहर की आवाम ने मेरे वालिद को बहुत मोहब्बत की, उनको एमएलए बनाया, उनका आपने साथ दिया। आपकी 40 साल उन्होंने खिदमत की, आपको साथ लेकर चलने का काम किया। आज दुनिया में नहीं है मेरे वालिद। आज ये हजार खोली गवाह रहेगी, ये माहडा प्लाट गवाह रहेगा, ये आयशा नगर गवाह रहेगा, ये शहर गवाह रहेगा कि आज मैं मेरे वालिद के बिना और खलील दादा के बिना आपके भरोसे, आपकी मदद से, आपकी दुआओं से आज मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं। यह आपके बदौलत मैं आज यहां तक पहुंचा हूं और मैं आप लोगों के सामने आज खड़ा हूं और आप लोगों से मैं वोट की अपील करने के लिए आज आखिरी जलसे में खड़ा हुआ हूं। मुझे पूरा यकीन है नया इस्लामपुरा की आवाम पर, आयशा नगर की आवाम पर, शहर की आवाम पर मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जिस तरीके से मेरे वालिद शेख रशीद साहब का साथ आप लोगों ने दिया, उसी तरीके से आज वो दुनिया में नहीं है। आप लोग इसी तरीके से मेरा भी साथ 20 तारीख को देंगे, मुझे पूरा यकीन है। हमारे ऊपर पूरे इलेक्शन में हमारे मुखालफिन ने अलग अलग इल्जामात लगाए, मेरे परिवार पर इल्जामात लगाए, मेरे पार्टी के जिम्मेदारान पर इल्जामात लगाए, मेरे कार्यकर्ताओं पर इल्जाम लगाए। मैं शहर की आवाम से आज इस मंच से, मेरी मां बहनों से, शहर के बाशऊर लोगों से, शहर के नौजवानों से, शहर के आलिमों से, शहर के दीनी तंजीमों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आज अगर मेरा आखिरी जलसा चल रहा है तो मेरे मुखालिफिन का भी आखिरी जलसा आज चल रहा है। आज मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप मुझको जवाब दें कि इन प्रचार के वक्त पूरे इलेक्शन के पीरियड में उन्होंने कभी तामीर व तरक्की की बात की क्या? मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूं। क्या आपके बच्चों की मुस्तकबिल के बारे में उन्होंने बात की क्या? मैं आज मेरे पावरलूम बुनकर भाइयों से सवाल करना चाहता हूं, क्या इन्होंने पूरे इलेक्शन प्रचार में पावरलूम सनद की बात की क्या? आज मैं पावरलूम मजदूरों से सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके लिए बात की गई क्या? पूरे इलेक्शन खत्म हो रहा है, आज आखिरी जलसा है, कोई प्रचार, कोई विकास की बात नहीं, कोई डेवलप की बात नहीं, कोई नौजवानों की बात नहीं, कोई मां बहनों की बात नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ इल्जामात लगाए गए और झूठे इल्जामात लगाए गए। यही इलेक्शन आज तक चल रहा है। क्या वजह है? क्या उन्होंने कोई तामीर व तरक्की की बात नहीं की?
मेरी मां बहनों से भी मेरा सवाल है कि क्या वजह है उन्होंने कोई आपके बच्चों के बारे में कोई बात नहीं की, शहर की आवाम के मुस्तकबिल के लिए कोई बात नहीं की, कोई तामीरी काम नहीं बता पाए। इसका मतलब साफ है कि 5 साल आज के एमएलए साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, बताने के लिए कुछ नहीं था। इसके लिए इल्जामात लगाकर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। शहर की आवाम को समझना है। 2 दिन है आपके पास शहर का मुस्तकबिल तय करने के लिए। शहर का मुस्तकबिल 5 साल किसके हाथ में आप देना चाहते? आप लोग इत्मीनान से सोचे समझे और उसके बाद फैसला करें। भैया आवाज ठीक रहा है। आपको 20 तारीख को फैसला करना है। आज आप शहर की आवाम, ये भी आप लोगों ने देखा कि मेरे मुखालिफ जो पार्टियां मेरे सामने है, कोई उत्तर प्रदेश से प्रचार करने के लिए आए लीडरान, कोई हैदराबाद से आए लीडरान, कोई मुंबई से आए, कोई बिहार से आए, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं शहर की बदौलत, आपकी मेहनत की बदौलत मैं अकेला प्रचार करता रहा और आज भी आपके सामने मैं अकेला प्रचार कर रहा हूं और मजबूती से खड़ा हूं। उसकी वजह आप लोग हैं, आपका साथ, आपका ताउन, आपका हौसला जो आपने मुझको दिया। आज मैं खड़ा रहकर प्रचार कर रहा हूं, अकेला हूं मैं। आज तो मेरे वालिद भी नहीं है मेरी सरपरस्ती करने के लिए, आज तो मेरे चाचा भी नहीं है मेरी सरपरस्ती करने के लिए, लेकिन यकीन जानो मैं आपको सलाम करता हूं। जो आपने ताउन दिया, जो मोहब्बत से नवाजा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझ पर तरह तरीके के इल्जामात लगाए गए। मैं आज इस मुसलमानों की बस्ती में, आज इस मस्जिद और मीनारों के शहर की बस्ती में, मैं आज आप लोगों के सामने हल्फ लेता हूं कि मुझ पर जो भी इल्जामात लगाए गए, जो भी इल्जामात लगाए गए, मेरे परिवार पर लगाए गए, मेरे जिम्मेदारान पर लगाए गए, मेरे कार्यकर्ताओं पर लगाए गए, इस हजार खोली की आवाम के हजार खोली के नौजवानों पर लगाए गए, शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों पर लगाए गए, इस आयशा नगर के रहने वालों के हमारे नौजवानों पर इल्जामात लगाए गए, शहर की आवाम पर इल्जामात लगाए गए, मेरे मानने वाले और चाहने वालों पर। मैं आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फ लेता हूं कि जो सामने वालों ने जो इल्जामात लगाए उसमें बाल बराबर भी सच्चाई नहीं है। मेरा खुदा देख रहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूं, मैं अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूं, मैं उस परिवार से हूं, मैं उस परिवार से हूं जो मेरे वालिद, मेरे दादा रंगाड़ी का काम किया करते थे, सूत रंगने का काम किया करते थे। जब हम लोग पिलखोड़ से आए मेरा परिवार, तो सूत रंगने का काम मेरे दादा ने किया। हम लोग सर्वे नंबर 10 के अंदर रहा करते थे। मेरे वालिद शेख रशीद साहब ने पावर लूम चलाया, कष्ट किया, मेहनत की। मेरे वालिद शेख रशीद साहब ने मेरी हयात, मेरी होश मैंने संभाला। मैंने मेरी आंखों से मेरे वालिद को हम्माली करते ट्राली के ऊपर देखा,
जहां पर आज केडी ऑफिस है, वहां पर पहले ट्रांसपोर्ट रहा करता था, वहां पर गार्ड भरते मैंने मेरे वालिद को अंधेरे में देखा हूं। मैं उस परिवार से हूं। मैंने मेरे चाचा को, शेख खलील साहब को, शेख जलील साहब को मेरी आंखों से देखा कि ट्राली के ऊपर वो थैला भरते हुए, मेरी आंखों से देखा, चाय बेचते हुए देखा। मैं उस परिवार से हूं, उस परिवार से हूं। और मेहनत की, मजदूरी की, कष्ट किया, अल्लाह ने नवाजा, हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अल्लाह ने शेख रशीद साहब को एमएलए बनाया, मुझको एमएलए अल्लाह ताला ने बनाए, मुझको मेयर बनाए, मेरे वालिद को, मेरी वालदा को। एक परिवार आज हरा भरा है, अल्लाह का करम है। जो लोग इल्जामात लगाते हैं उन्होंने कभी भी हमारे परिवार की मालूमात लेना चाहिए, हमारी स्टडी करना चाहिए कि हम कौन से परिवार से हैं। अल्लाह का करम है, यह बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे मुखालफिन ने मुझको मजबूर किया। मैं खामोश रहा। अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तो मैं कब बोलूंगा। आज उन्होंने मजबूर किया तो बोलना पड़ रहा है, और नहीं तो मैं ये सब बातें नहीं बोलता था, नहीं बोलता था। जो लोग हम पे इल्जाम लगाते, अल्लाह का करम है कि शेख रशीद साहब ने भी अपनी जिंदगी का जो भी रुपया पैसा कमाया, गरीब को देने का काम किया, गरीब को देने का काम किया। गरीबों के सहारा बने, उनकी मदद की, कई बच्चियों की शादी करवाई, कई लोगों को हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए मदद की, कई लोगों के घर बना कर दिए, घर बसाने का काम किया। अल्लाह का करम है। शेख खलील साहब ने अगर रुपया कमाया, पैसा कमाया, जमीन से कमाया, हलाल कमाया, ईमानदारी वाला कमाया, अगर किसी का सौदे में 1 रुपया भी बाकी नहीं रखने वाले शेख खलील थे, जिन्होंने 1 रुपया भी सामने वालों को देने का काम किया। अपनी जिंदगी में उन्होंने भी कभी भी गरीब को वापिस होने नहीं दिया। जब उसके दरवाजे पे कोई गरीब आया, कभी कोई मदद के लिए आए तो वापिस नहीं भेजा। हमेशा मदद करने का काम, कई गरीबों का घर बसाने का काम, कई गरीब बच्चियों के सर पर हाथ रखने का काम, कई बच्चों की तालीम के लिए काम। अल्लाह का करम है, शेख खलील साहब ने भी किया। यह हमारा अपना परिवार है। शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ, खलील दादा का इंतकाल हुआ। आज शेख जलील साहब, शेख अकील साहब, मेरे बड़े अब्बा शेख रफीक साहब और मैं और बाकी हमारे तमाम ही मेरे भाई लोग, चच्चा बाबा के, हम लोग आज दुनिया में है। शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ। मुझे बता देना शहर की आवाम, मेरे गरीब भाई, या शेख रशीद साहब के जो दोस्त हो गए गरीब, या जो मंच पे बैठे हुए जो शेख रशीद साहब के दोस्ताना, शेख रशीद साहब के दोस्त तो रहे, या शेख रशीद साहब का तो एक हम्माल भी दोस्त, एक मजदूर भी दोस्त तो रहा, या शहर की आवाम ने ये बताना, ये बता देना कि शेख रशीद साहब के जाने के बाद मैंने या मेरे परिवार के लोगों ने कभी आपको भी वापिस भेजा क्या। हम भी उसी रास्ते पर चलकर गरीबों की मदद करने का काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। यह हमारा अपना परिवार है। दोस्तों, हम पर इल्जाम लगाते हो, हम पर। शहर जानता है कि हम लोग देने का काम करते, मदद करने का काम करते, हम पर इल्जाम लगाते हो। आप जो करोड़ों रुपया, करोड़ों बोल रहा हूं, एक नहीं, करोड़ों रुपया साल का अल्लाह का करम है कि गरीबों के लिए खर्च करने वाला मेरा अपना परिवार है, किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं है। यह है मेरा परिवार। आप हम पर इल्जाम लगाते, ठीक है, हम जाहिल है, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है।
अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है। शेख खलील साहब की हयाती के अंदर उन्होंने नियत की कि मैं बच्चियों का यतीम खाना बनाऊंगा। उनके जाने के बाद अल्लाह का करम है कि हमारे परिवार ने जाती रुपया पैसा खर्चा करके आज 4 माले की इमारत 4 फ्लोर हमने बनाया। हमारा घर जैसा बना रहे वैसा ही हमने वो यतीम खाना तामीर किया। इंशाअल्लाह ईद बाद शुरू होने जा रहा है। ये मेरा परिवार है, ये हमारा परिवार है। अल्लाह का करम है कि कई मस्जिदें, अल्लाह का करम है कि हमने बनाने का काम किया। अल्लाह की मदद से, आप लोगों की मदद से कई प्लाटें हमने मस्जिदों को दिया, कई मदरसों की जमीन हमने दिया। यह मेरा परिवार है। आपने तो बताओ कि आपने कौन से प्लाट, कौन सा मदरसा बनाया? आप बताओ कौन सी मस्जिद तामीर की? ये बताओ। आज आपने बोलने पर मजबूर किया इसके लिए कि सिर्फ एक सादी कुर्सी के लिए, सादी कुर्सी के लिए। इसलिए आज मुझे बोलना पड़ रहा है। दोस्तों और साथियों, हमारा मैनिफेस्टो आया, हमने तामीर व तरक्की की बात की। हमारा मैनिफेस्टो आया, हमने तामीर व तरक्की की बात की। बेघर लोगों को घर देने की मैं वादा किया। तलबा व तालबात के लिए किताबें शुरू करने की बात की। मस्जिदों के ऊपर दोबारा सोलार लगाने की बात की। कारखाने के ऊपर सोलार लगाने का वादा किया। मां बहनों के लिए रोजगार की मैंने बात की। मेरा मैनिफेस्टो आप तक पहुंचा है। आप लोग पढ़िए। मैं तामीर व तरक्की की बात कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं और इलेक्शन लड़ रहा हूं और वोट मांग रहा हूं, वोट मांग रहा हूं। दोस्तों, मैं अल्लाह का पहले शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। किस लिए? इसलिए कि कल हैदराबाद से बड़ा झुट्टा आया। आप अवैसी साहब की तकरीर सुना करते होगे। इससे पहले शहर में आए, कई मर्तबा आए, कई मर्तबा आए, या और दूसरे शहरों की तकरीर भी सुना करते होगे। लेकिन कभी भी उन्होंने मुकामी लीडर को कभी टारगेट नहीं किया। मैं अल्लाह का कल शुक्र अदा किया, ए अल्लाह, क्या आपने मुझे ऐसा बनाया, ऐसा ताकतवर बनाया। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि अवैसी साहब आपको मेरे खिलाफ बोलना पड़ा। यह मेरी क्रेडिट है, यह मेरी क्रेडिट है, यह मेरे शहर की ताकत है। आपने मजबूर किया, शहर की आवाम ने मजबूर किया कि कल मेरे खिलाफ 10 मिनट बोल के गए। 10 मिनट मेरे खिलाफ सिर्फ तकरीर की। शुक्रिया अदा करता हूं अवैसी साहब, क्योंकि आपके पास भी कुछ नहीं था बोलने के लिए। आसिफ साहब आगे बढ़ो। शहर का नेता कैसा हो? नारे तकबीर। अवैसी साहब, कल आपके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था। अगर आपके एमएलए अगर कोई तामीरी काम करते तो तुम लिस्ट लेकर उस पर तकरीर करते। लेकिन आपके एमएलए फेल हो गए, नाकाम हो गए। इसके लिए आपने शेख आसिफ को टारगेट किया। आपके एमएलए का तुमने सर्टिफिकेट दिया कि जो एमएलए को मैंने 5 साल पहले टिकट दिया वो नाकाम है, इसके लिए तुमने मेरे पे टारगेट किया। नाकाम हो गए। आपको अवैसी साहब, आपको शहर तो आना ही नहीं चाहिए था उसूलन। आपको उसूली तौर पर तो शहर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने वादा किया था शहर की आवाम से। आपने इनको झूठ बोलना सिखाया
ये पूरे प्रचार में झूठ बोले। आपने 5 साल पहले जो झूठ बोलना सिखाया था, आप भी नहीं आए, आप भी झूठे और तुम्हारे पार्टी के लोग भी झूठे। मोदी मोदी कैसा बोलते हैं अवैसी साहब? कहां पर मेरा ताल्लुक? बोले मोदी, बोले मोदी का आदमी है शेख आसिफ, बोले शिंदे का। अवैसी साहब, अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो आज के वजीर आला एकनाथ शिंदे साहब की चप्पल आपके एमएलए ने संभाला था, शेख आसिफ ने नहीं। शेख आसिफ ने नहीं संभाला। दादा भूसे साहब के बाल के फूल आपके एमएलए ने निकाला, हमने नहीं। अल्लाह का करम है। आप असल में, मैं बताता हूं शहर की आवाम को, शहर की आवाम को बताता हूं कि कल मुझको क्यों टारगेट किया गया अवैसी साहब आपने। मैं आज आपको बताता हूं। ये मेरी शहर की आवाम भोली भाली है, नहीं समझ पाई। पता है आपको क्यों? तुम्हारे हरे झंडे से वो डर गए। हरे झंडे से डरे आप। आपको डर है, आपको डर है कि अगर शेख आसिफ एमएलए बन गया, ये हरा झंडा लेके असेंबली में चला गया तो ये हैदराबाद का पार्सल महाराष्ट्र से वापस कर देगा। ये वजह है आपने मुझे टारगेट किया। आप मुझसे डर रहे हो कि तुम्हारी दुकान शेख आसिफ बंद कर सकता महाराष्ट्र में। आप शहर की आवाम को फैसला करना है, शहर के नौजवानों को फैसला करना है। मस्जिद और मीनारों की शहर की आवाम, आपको फैसला करना है कि हमारा अपना। अवैसी साहब भी डबल टिबल आग कब बंद करने लगे मालूम है? जब हमने इस्लाम शॉर्ट नाम रखा ना, इनकी जमीन उसी वक्त तक खसक गई थी, उसी वक्त तक खसक गई थी। और ये उसी वक्त से टारगेट करने का काम इन्होंने मुझको किया। उनको डर है कि अगर ये इस्लाम नाम लेकर, हमने तो हमारे उलमाओं का एहतराम किया, लेकिन उनको डर है कि शेख आसिफ एमएलए बनेगा तो ये महाराष्ट्र के अंदर जाकर क्यादत करेगा। शहर मालेगांव की आवाम महाराष्ट्र की क्यादत करेगी। आप क्यादत करोगे, यहां का मजदूर क्यादत करेगा, यहां का बुनकर क्यादत करेगा, यहां का नौजवान क्यादत करेगा। ये डर है उनको कि महाराष्ट्र में इसकी पार्टी बढ़ जाएगी। अब आपको फैसला करना है शहर की आवाम। आप ये हरा झंडा चाहते हो क्या हैदराबाद का हरा झंडा चाहते हो? आपको फैसला करना है। हम इस मालेगांव की मिट्टी के अंदर पैदा होने वाले लोग हैं, इस मिट्टी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं भी इसी मिट्टी के अंदर पैदा हुआ और मेरा मुकाबला करने वाले हैदराबाद के मिट्टी में पैदा होने वाले आ रहे हैं। तो ये मिट्टी और मिट्टी का झगड़ा है, ये आपको बताना है 20 तारीख को, बताना है 20 तारीख को। अवैसी साहब, आज कल भी 5 बजे तक, कल 5 बजे तक टाइम है। आज आप धुलिये में है, मेरी तकरीर सुन लेना 11 के बाद।
आपको भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। अगर आप वाकई मुसलमानों की हमदर्दी बताते हो, कौम मिल्लत की दुआई देते हो, तो फोन करके आपके एमएलए को बोलना कि दादा भूसे के खिलाफ वोट मांगो, जैसा शेख आसिफ मांग रहा है। क्यों नहीं वोट मांग रहे? अब इससे साबित होता कि आप भाजपा के एजेंट हो, आप शिवसेना के एजेंट हो। जो आपके एमएलए उनके खिलाफ वोट नहीं मांग रहे, ये साबित होता है एजेंट आप हो। अल्लाह का करम है कि मैंने अपनी पार्टी बनाई, मालेगांव वालों ने पार्टी बनाई, झंडा भी हरा है और मेरी पार्टी है, और मेरी पार्टी का झंडा बुलंद करके इंशाअल्लाह आप लोग मुझे असेंबली के अंदर भेजने का काम करेंगे। दोस्तों और साथियों, मैं आज मालेगांव शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि मालेगांव शहर का मुस्तकबिल बने, अगर आप चाहते हो कि शहर के नौजवानों का मुस्तकबिल बने, अगर आप चाहते हो शहर के बच्चों को तालीम मिले, अगर आप चाहते हो ये शहर की हिफाजत होना चाहिए, अगर आप चाहते हो पावरलूम सनत की हिफाजत होना चाहिए, तो मुस्तकबिल का फैसला आपको 20 तारीख को करना है। और मुझको अगर आप कामयाब करें, अगर आप मुझको कामयाब करेंगे, मैं आज आपके सामने इस आखिरी जलसे से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर शहर के मुसलमानों के सामने मैं हल्फ लेता हूं कि मैं हल्फ लेता हूं अल्लाह के नाम से, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। मैं हल्फ लेता हूं कि कोई बिरादरीवाद नहीं करूंगा। मैं हल्फ लेता हूं कि कोई मसलकवाद नहीं करूंगा। मैं हल्फ लेता हूं कि मजदूर हो या बुनकर हो, सबको साथ लेकर चलूंगा। मैं हल्फ लेता हूं मेरी मां बहनों को साथ लेकर चलूंगा, मेरे बच्चों के लिए काम करूंगा, हमारे कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं आज आप लोगों के सामने हल्फ लेता हूं और मुझ पर जितने भी इल्जामात लगाए मैं उसको इनकार करता हूं। ये झूठे लोगों ने झूठे इल्जामात लगाए, इसके ऊपर कोई आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों और साथियों, मैं आज जिस इलाके के अंदर खड़ा हूं, जो मेरी मां बहनें हजार खोली, अरकम मस्जिद के पास का माहडा, नूरबाग, शेख सफी अदारे के पास का माहडा, मेरे बाजू में जो माहडा है निशात नगर, नया इस्लामपुरा, आयशा नगर, सर्वे नंबर 68, 65 और नया इस्लामपुरा की आवाम से मैं अपील करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। मेरी मां बहनें मेरी तकरीर सुन रही है, मेरे भाई यहां के रहने वाले मेरी तकरीर सुन रहे हैं। कल भी मेरे परिवार से आपको कोई तकलीफ नहीं थी, ये बात आप मानते हो। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा भी मेरे परिवार से और मेरे वर्करों से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं वादा करता हूं आप लोगों से। ये मेरा परिवार है, आप लोग, ये मेरा अपना घर है। आप लोग हमें बरसों से जानते हो, हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपके साथ रहते, आपके सुख और दुख में शामिल होते। लेकिन कुछ लोग
अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए यहां पर आकर हमको लड़ाने का काम करते, बहकाने का काम करते, डराने का आप लोगों को काम करते मेरे परिवार से, और आप लोग बहक जाते। मैं आपसे अल्लाह के वास्ते ये अपील करता हूं कि उन लोगों की बातों में मत आइए। हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होना चाहिए। हम एक परिवार के लोग हैं, एक मोहल्ले के लोग हैं, हम आपके पड़ोसी हैं। सबसे पहले अगर आपके घर में कोई दुख होगा तो पड़ोसी पहले आता है, अगर सुख होगा तो पड़ोसी आपके पहले पड़ोसी आता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दूसरे के भयका में आने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ज़हन खराब करने का काम, जहर भरने का काम बाहर से आके करते हैं। हमको उसको 20 तारीख को आपको भी बताना है, और ये बता दो कि ये परिवार हमारा एक है, ये घर हमारा एक है, मोहल्ला हमारा एक है, नया इस्लामपुरा हमारा एक है। बाहर के लोगों की दाल गलने वाली नहीं। ये साबित करना है आप लोगों को, ये साबित करना है आप लोगों को। मैं आज आपसे अपील करता हूं कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका बड़ा भाई हूं, आपका छोटा भाई हूं। मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं, और मैं अगर आपने कामयाब किया तो शहर की क़यादत और शहर की क़यादत के साथ मैं इंशाअल्लाह महाराष्ट्र की क़यादत करूंगा, मुसलमानों की क़यादत करूंगा। तो आपको भी फक्र होगा कि हमारा बेटा, हमारा भाई जो क़यादत कर रहा है, आपको भी फक्र होगा। मैं अपील करता हूं, मुझे आप लोग कामयाब करें। मेरी मां बहनें घरों में बैठी हुई सुन रही है, आप मुझे कामयाब करिए। दोस्तों और साथियों, कल मैं 2:30 बजे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। आपको लिंक शेयर हो जाएगी। पावरलूम सनद के लिए स्पेशल क्या मेरा लाएअमल है, बच्चों के तालीम के लिए मेरा क्या लाएअमल है। कल 2 टॉपिक के ऊपर, 2 मुद्दों के ऊपर मैं कल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे करूंगा। आप लोग ज्वाइन होइए और कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। खास तौर पर शहर के बुनकर और शहर के तलबा व तालबात मेरी बातों को सुने। कल आप लोग ये इलेक्शन के अंदर कई उतार चढ़ाव आए, आप लोगों ने देखा, कई उतार चढ़ाव आए, आप लोगों ने देखा। हम लोग सीधा सीधा इलेक्शन लड़े, हम लोग तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगते रहेंगे। मैंने कभी भी मेरी तकरीर से गुंडागर्दी की बात नहीं की, कभी भी किसी के जातियात पर नहीं बोला। पूरे प्रचार मेरा देख लो, मेरी तकरीरें सुन लो। कल अवैसी साहब आप मुझको भी दम देकर गए, वाह, इसका मतलब आप भी गुंडे हो। तुम हैदराबाद के गुंडे हो। ये मालेगांव है अवैसी साहब, मालेगांव है। मालेगांव को पहचानना आपको बहुत टाइम लगेगा। आपने कहा कि जख्मी शेर, असली शेर अभी पिंजरे के अंदर बंद है, लेकिन आप को यहां पर इस्लाह वाली बात करना चाहिए था, आपको अच्छी बात करना चाहिए था, इंसाफ वाली बात करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप भी धमकी दे रहे हो। अवैसी साहब, अल्लाह का करम है, ये शेख आसिफ सिर्फ अल्लाह से डरता है, आप जैसे लोग से डरने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। सियासत में उतार चढ़ाव हमने बहुत देखे और आगे बढ़ रहे हैं। ये शहर के अंदर इतनी गिरी हुई सियासत होगी, मैंने सोचा भी नहीं था, इतनी गिरी हुई सियासत। मेरी मां बहनों, मैं आज आपको बोल रहा हूं,
आपको पता नहीं रहता कि 2019 के अंदर आज के एमएलए साहब को जो चुन कर दिया गया था, आपने वोटें दी, आपने दुआएं दी, 19 में आपने रोजा रखा, आपने सब कुछ किया, गलती आपकी नहीं। लेकिन कोई शख्स आपकी वोट लेकर असेंबली में जाता है। मेरी मां बहनें, आप लोगों को पता नहीं होता, आज के एमएलए साहब ने आपकी वोटों को बेचने का काम किया, आपकी दुआओं को बेचने का काम किया, आपके रोजे को बेचने का काम किया, आपकी इबादत को बेचने का काम किया। और आज के एमएलए साहब ने मुंबई में जाकर चुनकर आने के बाद बीजेपी और शिंदे शिवसेना से करोड़ों रुपया रिश्वत ली और 5 साल उनके साथ रहे, उनकी मदद की। आपको पता नहीं रहता। आपका भी सौदा, शहर का भी सौदा, कौम का भी सौदा, मुसलमानों का भी सौदा कर लिया गया, सिर्फ मजहब के आड़ में, मजहब के आड़ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी ईमान वाला हूं, मैं भी एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाला हूं। लेकिन मेरा यह मानना है कि मजहब अलग, सियासत अलग और बीमारी अलग, अलग। लेकिन मेरी मां बहनें बहुत मोम दिल होती। मेरी मां बहनों का इलेक्शन आता है और मेरी मां बहनों का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। मोम दिल होती है, बाहर क्या चल रहा नहीं पता होता। क्या हुआ? ठीक है, बीमारी मुझको भी हो सकती, आप लोगों को भी हो सकती। अगर मुझको होगी तो आप दुआ करना, आपको होगी तो मैं दुआ करूंगा। हमारा ईमान है, हम एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाले हैं। एक दूसरे के लिए दुआ करना अच्छी बात है। मजलिस होना, मां बहनों की दुआएं मजलिस होना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, होना चाहिए सेहत के लिए। लेकिन 5 मिनट आखिरी के मजलिस के वक्त वोट मांग ली जाती है। कहां का इंसाफ है? वोट मांग ली जाती। मेरा आज मेरे शहर के बुनकर भाइयों से, मेरी मां बहनों से, शहर की आवाम से सवाल है, मुझे बताइए, 10 साल एमएलए थे मेरे मुफ्ती इस्माइल साहब, 10 साल। जब आपके लिए कुछ नहीं किए तो अब क्या करेंगे? अगर आपने गलती कर ली तो अभी फतेह मैदान में बिल्कुल ये बोलेंगे कि मेरा आखिरी इलेक्शन है। मैं यकीन से बोल रहा हूं, बोलेंगे मुझे वोट दे दो। मैंने कहा था 15 दिन पहले कि ये रोएंगे, कल रोए। ये प्योर सियासी हो गए हैं, लेकिन मजहब के आड़ में आपको धोखा दिया जा रहा, शहर की आवाम को धोखा दिया जा रहा है। मैं आज शहर के उलमाओं से अपील करता हूं कि वक्त आया है आपके पास, हर तंजीम, कोई भी मसलक की दीनी तंजीम हो, उलमा हो, आप लोगों के पास वक्त आया है। ठीक है, अगर हमारे लोग ने अगर कोई गलती व्हाट्सएप पे करते हैं, उलमाओं की बेइज्जती होती होगी तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन दूसरी तरफ से माफी नहीं होती, ये मुझे मालूम है। मैं माफी मांगता हूं खुला। लेकिन आज शहर के उलमाओं के पास एक वक्त आया है, तमामी दीनी तंजीमों के पास वक्त आया है। 20 तारीख का वक्त आप सोचिए। मैं आज बोल रहा हूं, आपके पास 2 दिन है, कल पीर और मंगल का दिन है, बुध के दिन सुबह वोटिंग है। 2 दिन सोचिए, 2 रात 2 दिन इत्मीनान से सोचिए।
क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कि शहर के उलमाओं की जिम्मेदारी नहीं है क्या? कि शहर के दीनी तंजीमों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? कि अगर एक आदमी, एक शख्स, एक आलिम अगर रास्ते से भटक गया तो उसको रास्ते पे लाना, उनको दीन के काम में वापस भेजना, यह आपकी जिम्मेदारी है। फैसला करो, मुझको मौका दो, मुझको मौका दो। 5 साल इंशाअल्लाह, आज तो मैंने हल्फ लिया हूं सबको साथ चलने का लेकर। 5 साल मेरा काम देखो, अगर मैं फेल हो गया, नाकाम हो गया, तो मैं हठधर्मी नहीं करूंगा, बाजू में हो जाऊंगा। फिर एक मौका आएगा, दूसरा एमएलए चुन लेना, चुन लेना। लेकिन भरोसा करो, एतमाद करो। मैं शहर के तमाम ही मसलक के उलमाओं से भी अपील करता हूं, आपको भी इत्मीनान दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह मैं बोलकर बताने वाला नहीं हूं, आप लोगों के लिए करके बताऊंगा, इंशाअल्लाह करके बताऊंगा। बहुत प्रोग्राम है मेरे पास आपके लिए, बहुत प्रोग्राम है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमको ये शहर मुसलमानों की बस्ती है, फिरका परस्त ताकतों से लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, आरएसएस से लड़ना है, फिरका परस्त पार्टियों से लड़ना है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो रही है उनसे लड़ना है, वक्फ बोर्ड के कानून पर काला कानून बनाया जा रहा है उनसे लड़ना है। कौन लड़ेगा बताइए, कौन लड़ेगा? तैयार हूं, लड़ने के लिए तैयार हूं, शहर को संभालने के लिए तैयार हूं, शहर को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूं। अल्लाह का करम है कि तजुर्बा है 5 साल असेंबली का, 2.5 साल मेयर का, 10 साल कारपोरेटरशिप का, और ये 5 साल अपोजिशन में रहने का तजुर्बा है। अल्लाह का करम है, मुकम्मल तजुर्बेकार हूं। दूसरों के पास ये तजुर्बा नहीं है। चारों पांचों सब उम्मीदवार को देख लो, सब उम्मीदवार को देख लो। एक मेरा भाई तो इतनी गंदी गालियां देता उनकी खासदार को, तो जाने दो। ऐसे लोग उम्मीदवारी और वोट मांगेंगे, वाह। एक औरत को जो गंदी गालियां देता हो वो आपका नुमाइंदा कैसे हो सकता है? एक हमारी शान हिंद मैडम, शान हिंद मैडम 4 बजे सो के उठती हो, सुबह सोती वो, फजर नहीं पढ़ती है ना तो बोलेंगे फजर पढ़ के सोती है, लेकिन 4 बजे उठती है। अगर सुबह तुम्हारा कोई मसला आएगा तो क्या नुमाइंदगी करेगी? वो करेगी क्या? एक इस्लामपुरे का, नयापुरे का एक वार्ड नहीं संभाल पाई हो, नयापुरे की रास्ते जाकर देखो, वो एक नयापुरे को डेवलप नहीं कर पाई, वो एमएलए का खौफ देख रही। ऐसे उम्मीदवार, एक शख्स नाकाम हो गया, ये 2 लोग भी, दोनों को सुबह की गोली की जरूरत है। एक बोलती हमारा फिक्स हो गया, एमएलए फंड भी बांटना शुरू हो गया। एक ने मुझे, ठेकेदार ने बताया कि मुझको बुलाकर बोले कि अभी जब रिजल्ट निकल जाएगा तो एमएलए फंड की जिम्मेदारी तेरे पर रहेगी, तू लेटर उटर बनाना। सपने भी देख लिए उन्होंने। मेरे भाई ने बोला कि 1,20,000 मुझे मिल रही, बोले आज के एमएलए को और शेख आसिफ को 50-50 और 30 में बोले सब। मैं भी हैरान था, मैं बोला सही में अपने को तो नहीं जाना पड़ता गांव छोड़ के। या ऐसी बातें करते हैं हंसी मजाक वाली, ऐसे लोग उम्मीदवारी करेंगे, ऐसे लोग तुम्हारी क्यादत करेंगे। शहर ने सोचना चाहिए, इन लोगों के ताल्लुक से सोचना, शहर की आवाम को भी सोचना पड़ेगा। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने शहर की आवाम के पास एक मौका दिया है। आप सोचो, विचार करो, इंशाअल्लाह मैं साथ लेकर चलूंगा। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मैं आज आपसे बस 2 मिनट आपसे यह अपील करता हूं, देखिए यकीन जानो है, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूं।
आज यकीन जानो, मेरे जिम्मेदार अब शेख रशीद साहब नहीं है, दुनिया में नहीं है। अगर शेख रशीद साहब ने 40 साल अगर आपकी खिदमत की है तो शेख रशीद साहब के कामों को याद करो, याद करो। आपके सुख दुख में आए, आपको साथ लेकर चला। मैं तमाम ही शेख रशीद साहब के पुराने साथियों को भी, नौजवान साथियों को भी, आप लोगों से, शहर के आवाम से अपील करता हूं कि शेख रशीद साहब की सोच को, उनकी विचार को, उनके काम को, उनकी जो आपको मोहब्बत करते थे, आपसे प्यार करते थे, वो लेकर चलूंगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आज आप मेरे सर पर हाथ रखो, आप मेरी सरपरस्ती करो, आप मुझे दुआएं दो, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, ये वादा करता हूं। आज मैं बस 2 मिनट, तकरीबन 3 महीने से मेरा एक गरीब वर्कर जो पिछली सब में खड़ा है, वो भी मेरे लिए मेहनत कर रहा था। वो मेरी बहनें जो पिछली सब में खड़ी हुई गरीब है, वो भी मेरे लिए मेहनत कर रही, 3 महीने से कर रही। वो तमाम ही फ्रूट बेचने वाला, वो भी मेरे लिए मेहनत कर रहा। वो सब्जी बेचने वाला भी मेहनत कर रहा। वो मासूम बच्चा भी मेरे लिए मेहनत कर रहा। मेरे नौजवान साथी भी मेरे लिए मेहनत कर रहे। वो तमाम ही मेरे जिम्मेदारान मंच पे बैठे, वो भी मेहनत कर रहे। जो अंदरूनी तौर पर जो लोग मेहनत कर रहे, सामने नहीं आ रहे, वो भी मेरे लिए मेहनत कर रहे। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं एक अपील के साथ कि आप 20 तारीख को 6 बजे तक मेरा साथ इसी तरीके से मजबूती के साथ आपको देना है, ये अपील करता हूं। और अपनी ओट, अपने परिवार की ओट, अपने रिश्तेदार की ओट, अपने गली मोहल्ले की ओट आप मुझको देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करो। और आप तमाम ही जिम्मेदारान से अपील करता हूं कि आप लोग स्लिप बांटे। कल 5 बजे झंडा, बैनर सब उतारना रहेगा। आचार संहिता लगी है, प्रचार कल 5 बजे खत्म हो जाएगा। आप लोग वो भी निकालिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अमन के साथ स्कूलों के ऊपर डटे रहना है, मोहल्लों में डटे रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ होगी और उसके बाद यह जलसा खत्म होगा। और कल मेरी एक तकरीर है। कल 2 बजे से 5 बजे तक गुलशेर नगर डिपो के अंदर एक छोटा जलसा मैं करूंगा। और 3 नंबर बटन, रिक्शा निशान,